तो स्टूडेंट्स देखें, आज आप लोग माइक्रो स्पोरोजेनेसिस इन प्लांट को क्लियर करें। कल हमने क्लियर किया था, फिर एक बार आज रिवाइज कर रहे हैं, इसको क्लियर करें। माइक्रो स्पोरोजेनेसिस मीन्स द प्रोसेस थ्रू विच फॉर्मेशन ऑफ माइक्रो स्पोर और female gametophyte in plant, and female gametophyte contains female gamete। तो सबसे पहले हम लोग माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्लियर करने से पहले स्ट्रक्चर ऑफ कार्पेल को क्लियर करेंगे, पिस्टिल को स्ट्रक्चर ऑफ पिस्टिल को क्लियर करेंगे। पिस्टिल के स्ट्रक्चर में सबको क्लियर है कि ओवरी प्रेजेंट है और ओवरी के अंदर आपका जो है ओव्यूल प्रेजेंट है। ओव्यूल को हम मेगा स्पोरेंजियम कहते हैं और ओव्यूल में आप देखें तो न्यूसिलर सेल्स प्रेजेंट होते हैं इनसाइड ओव्यूल, और उसी न्यूसिलर सेल्स से आपका फीमेल गैमेटोफाइट डेवलप होता है, मैच्योर एम्ब्रियो सैक डेवलप होता है, और उसी मैच्योर एम्ब्रियो सैक में एक सेल प्रेजेंट होता है। आप स्ट्रक्चर अगर ड्रा करते हैं तो ये भी क्लियर कर लें कि पिस्टिल के स्ट्रक्चर में इनसाइड ओवरी presence of ovule and inside ovule presence of embryo sac। अभी आपको इसके स्ट्रक्चर को हम क्लियर करते हैं। तो इनसाइड ओव्यूल न्यूसिलर सेल्स develops and forms megaspore mother cell। megaspore mother cell divide through meiosis and forms 4 haploid megaspore। Out of these 4 haploid megaspore, 3 degenerates and 1 get functional। One functional megaspore divides 3 successive mitoses and finally forms 8 nucleated and 7 cell stages, and these 8 nucleated 7 cell arranged in ovule in ये structure, and such structure is embryo sac। तो in ovule especially 2 region, micropylar region and chalazal region। So in embryo sac also 2 region, micropylar end and chalazal end। In micropylar end in embryo sac presence of egg apparatus means 2 synergids and 1 egg cell, and in chalazal end presence of 3 antipodal cells, and then in center of embryo sac presence of 2 haploid polar nuclei। तो here 8 haploid nucleated condition and 2 celled 8 haploid nucleated condition and 8 celled condition, 3 antipodal cell, 3 cell in micropylar end means 2 synergids and 1 egg cell, the 3 plus 3 6, and 1 central cell having 2 haploid polar nuclei, they are separated। Finally 7 celled and 8 nucleated condition। 8 nucleated condition means
3 antipodal haploid, 2 synergid haploid, 1 egg cell haploid. So 3 haploid plus 3 haploid here as 6 haploid, and 2 polar nuclei haploid in center. So finally here 8 nucleated condition and 7. So this is female gametophyte or embryo sac structure. तो इसको क्लियर कर लेंगे, मैक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड फीमेल गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर। और इसके बाद कहीं कोई डाउट हो तो मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे आप सेंड कर लें। एनसीईआरटी में डायग्राम जो दिया है आप ध्यान से देख लें। ओव्यूल के अंदर न्यूसिलर सेल्स एग्रीगेट हो रहे हैं, मेगास्पोर मदर बन रहा है सेल, और फिर उसके बाद से मेगास्पोर मदर सेल डायट शो हो रहा है। डायट के बाद से नेक्स्ट फिगर पे देखें तो 4 फंक्शनल मेगास्पोर, और फिर 4 फंक्शनल के बाद से 3 डिजनरेटिंग मेगास्पोर एंड 1 फंक्शनल। डायट फिगर में डायट लेवल है, डायट मेगास्पोर। अब उस डायट मेगास्पोर से 1 मेगास्पोर आपका जो होता है मेगास्पोर मदर सेल मियोसिस से डिवाइड होके और 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर फॉर्म करते हैं। और उस नेक्स्ट फिगर में देखें 1 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर से 3 डिजनरेट होके और 1 फंक्शनल हुआ, और फिर उसी 1 फंक्शनल मेगास्पोर में 3 सक्सेसिव माइटोसिस हुआ। तो आप देखें फर्स्ट माइटोसिस के रिजल्ट 2 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई, देन सेकेंड फिगर में 4 हैप्लॉइड, देन थर्ड फिगर में 8 हैप्लॉइड, और फाइनली 8 हैप्लॉइड। ये कंडीशन आपके 7 सेल्ड और 8 हैप्लॉइड न्यूक्लिएट कंडीशन में अरेंज हैं, और यही स्ट्रक्चर फाइनल आपका एक मैच्योर एम्ब्रियो सैक और फीमेल गैमेटोफाइट का है। तो ये डायग्राम ड्रा करके आज और सब लोग मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे सेंड कर सकते हैं, या जब मैं क्लास अरेंज करूँगा गूगल मीट से तो आप इसको इस फिगर को शो करेंगे। एक बार रिवाइज कर लें, मैक्रोस्पोरोजेनेसिस, स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल एंड स्ट्रक्चर ऑफ मैच्योर एम्ब्रियो सैक, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ओके, थैंक यू।